हेलो फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशंस। हमें यहाँ पे पहले इस क्वेश्चंस में आपको कंपेयरिंग करना सिखाएंगे। जैसे दो इक्वेशंस होते हैं, एक सेट में दो इक्वेशन हमें लेना है और उनका जो वैल्यू हमें गेट होगा, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे? देखिए, कंपेयर का पॉसिबिलिटी जो बनता है x लेस देन वाई होता है, ठीक है, और x ग्रेटर देन वाई, x ग्रेटर देन इक्वल वाई एंड x लेस देन इक्वल वाई, और CND होता है, दैट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। तो इनका पहले हम सॉल्व करेंगे और एक एक कंडीशन में आपको हम, ठीक है, बताएंगे कि कैसे इसको हम कंपेरिजन करेंगे। आइए एग्जांपल के माध्यम से चलते हैं। तो हमने यहाँ पे पहला सेट लिया जिसमें दो इक्वेशन है, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने हैं और बीच वाले टर्म को, ठीक है, ब्रेक करने होते हैं। तो देखिए, इसका ऐसे टाइप में, जैसे इसका 15 आया x² प्लस में, तो इसे जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे -√3 एंड -√5 आएंगे, ठीक है। दो पॉसिबल रूट आएगा x का। तो यहाँ पे जो है हम साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे दो पॉसिबल यहाँ पे आया तो प्लस में हो जाएगा √3 एंड कॉमा +√5। ये दो पॉसिबल हमारे पास रूट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन जो भी होता है यहाँ पे आपको माइनस प्लस समझ के करना होता है। जैसे प्लस है तो माइनस कीजिएगा और माइनस है तो प्लस कर देना होगा। दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएगा और दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा। अगला इक्वेशन में इसी तरह से आप करेंगे तो देखिए, ऐसे इक्वेशन में डायरेक्ट आपका जो मिडिल टर्म होता है वही आंसर होता है। तो यहाँ भी आपके पास +√5 एंड +√7, तो y का वैल्यू जो आ जाएगा, जैसे इसका चेंज कीजिएगा तो -√5 एंड -√7। अब देखिए, इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेरिजन में कैसे हम इसको, ठीक है, कौन सा सेट इसका सही होता है। जैसे x का वैल्यू √3 है तो ये दोनों में y का वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। तो √3 से √5 में कीजिएगा तो पहले देखिए यहाँ पे माइनस है तो x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर उस तरह से √3 से -√7 में कीजिएगा तो फिर आपके पास x यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, x ग्रेटर देन y। फिर इसी तरह से √5 से करेंगे -√5 में तो x ग्रेटर देन y आ जा रहा है। फिर 5 से -√7 में कीजिएगा तो x ग्रेटर देन y आ जाएगा। तो यानी इसका यही अर्थ हुआ कि ये y का वैल्यू जो है माइनस में कंटेन करके रखा है और x का वैल्यू प्लस में है, ठीक है। तो प्लस साइन में होगा तो ऑलरेडी ये ग्रेटर होगा, जबकि माइनस साइन में कितना आपका बिगर नंबर होगा, स्मॉल बनेगा। तो इसका फाइनल जो आंसर दे सकते हैं x ग्रेटर देन y, ठीक है। यानी x का वैल्यू बड़ा है y की वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ये केयर करेंगे कि CND इस केस में कब बनता है, जब यहाँ पे कोई भी हमारा कंडीशन में अपोजिट यहाँ पे, जैसे ये देखिए कि यहाँ ग्रेटर देन है, कोई लेस देन आ जाता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में CND हम लेते हैं। तो CND हमें यहाँ पे चूज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि CND कब होता है, जब दो साइन हमारा अपोजिट आता है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ऑपरेटर वहाँ पे जैसे A ग्रेटर देन इक्वल B लेस देन इक्वल C ऐसा कुछ करके दिया रहता है। फिर ऑप्शन होते हैं दो, 1 2 3 ऐसे करके लेस देन इक्वल B, तो चूज करना होता है। तो सेम कंडीशन जो रूल्स होता है यहाँ भी इस कंपेरिजन में भी वही रूल्स लागू होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए कुछ अगला सेट लेते हैं। जैसे अगर सेट B की बात करें हम, ठीक है, तो सेट B में x² इक्वल 10 है। थोड़ा सा मैं स्पेस लेता हूँ, 10 है, ठीक है, एंड y² इक्वल 9y प्लस 20 है इक्वल 0 है। देखिए, इनका हमें रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप कीजिएगा कि x² इक्वल 10 है तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा +10 एंड -10 आ जाएगा, ठीक है। चलो रूट में आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये रूट में हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसी तरह से देखिए, इसका फैक्टर जो है y का फैक्टर जो है, ठीक है, मतलब जो रूट्स आएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +20y² आएगा और इसको तोड़ेंगे 20 को तो 4 एंड 5 में ब्रेक होगा, -4 एंड -5। तो इसका साइन चेंज कर लीजिए, +4 हो जाएगा एंड प्लस में 5 हो जाएगा। आप इसे कंपेयर कीजिए। जैसे ही आप कंपेयर कीजिएगा तो देखिए, यहाँ पे एक प्लस में है, एक माइनस में है, ये प्लस में, ये प्लस में है। तो आप ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो नंबर प्लस में होते हैं ऑलरेडी ग्रेटर होता है। हालांकि ये √10 है, √10 का वैल्यू निकालिएगा तो 2.3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। फिर भी क्या है, ये स्मॉल है, ऑलरेडी ये माइनस में है। तो आप कह सकते हैं कि x, ठीक है, लेस देन y इसका आपके पास सही हो जाएगा। तो आप इसी देख के इसे कंडीशन लगा सकते हैं।
ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे कभी भी आपका दो साइन आपका अपोजिट नहीं मिलेगा। जैसे ऑपरेटर है लेस देन ग्रेटर देन, आपको अपोजिट नहीं मिलेगा, एक ही साइड का कोई भी मिलेगा। अगर ऐसा मिलेगा तो सेम आंसर हो जाएगा, बट ऐसा कंडीशन शो नहीं कर रहा। आप डिटेल में भी शो कीजिएगा। जैसे √10 से +√10 से +4 में +5 में कीजिएगा तो x लेस देन y आएगा। -√10 से 4 5 में कीजिएगा, प्लस में है तो ये भी x लेस देन y आएगा। तो आप सिंपली समझ रहे हैं। चलिए, तो आप इसमें समझें, CND इसमें भी केस नहीं बना। ठीक है, अगला हम लेते हैं। तो देखिए सेट C है। ठीक है, सेट C में हमने दो इक्वेशन लिया, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार चेक कीजिए गो थ्रू। तो 16x² आएगा, इसका स्क्वायर रूट 4x हो जाएगा। और 4x के सहायता से आपको, ठीक है, 4x² आएंगे। ठीक है, अब इससे 5x देने हैं तो आपको x का वैल्यू सिंपली क्या में गेट करेंगे, 1 और 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों प्लस का साइन होगा। बट एक याद रख लीजिएगा कि जब यहाँ कोफिशिएंट दिया जाता है तो डायरेक्ट अगर हम बना रहे हैं तो इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जैसे ही आप इसे रेशनलाइज कीजिएगा तो समथिंग देखिए 1√2 बाई ये तो 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2√2 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आप देख रहे हैं, माइनस में √2/2 ले सकते हैं और -2√2 ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से y का लिया जिसे आप सॉल्व करेंगे तो √125y² आएगा। 25 स्क्वायर रूट का 5 ले लेंगे। अब -4 देना है तो y का वैल्यू देखिए, माइनस में क्या होगा, बड़ा नंबर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, 5 हमने ले लिया। अब यहाँ पे भी देखिए कोफिशिएंट √5 है तो ये √5 से डिवाइड करना होगा। अगर कोफिशिएंट देता है तो प्लीज़ आप डायरेक्ट बना रहे हैं तो ये कोफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिएगा, तो ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट से आप इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए ये सब्ट्रैक्शन होने के बाद -4 दे जाएगा। ठीक है, तो अब इसका साइन चेंज कर लीजिए। हालांकि रेशनलाइज करने के बाद क्या मिलेगा, √5/5। ठीक है, कॉमा ये डायरेक्ट आपके पास √5 से कीजिएगा तो ये 5 इधर, तो आप राइट कर सकते हैं √5 राइट कर सकते हैं माइनस में। ठीक है, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, अब इसको चेंज कीजिए √5/5 कॉमा +√5। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू जो मेरे पास आया है, यहाँ आप देख रहे हैं -2√2 है, कॉमा -2√2 है, और यहाँ पे -√5/5 है प्लस √5 है। तो इसे आप जस्ट कंपेरिजन कीजिएगा x का। चलिए हम यहाँ फिर से राइट कर लेते हैं, -√2/2 कॉमा -2√2। तो y का है और ये x का है। तो देखिए ये 0.55 है, 0.44 है, ये माइनस में है। ठीक है, साइन सब सही है। तो आप इसको वैल्यू निकाल के आप जब कंपेयर कीजिएगा तो देखिए x का वैल्यू 0.55 है तो क्या 0.4 है, बड़ा है, ये कौन बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पे y बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे y, तो x लेस देन y यहाँ पे हमने राइट किया। फिर नेक्स्ट क्या करना है कि x का वैल्यू से फिर +2.2 में कंपेयर करना है। तो ये तो प्लस का साइन बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके पास y ही बड़ा निकलेगा। ठीक है, फिर अब -2.2 से -0.44 में काम करने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2.22 जो है आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और 0.44 लेस देन चला जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ पे ग्रेटर का साइन होगा y। फिर आप देख रहे हैं -2.2 से +2. तो यहाँ पे फिर किसका वैल्यू बड़ा हो जा रहा है, y का वैल्यू हो जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा अपोजिट साइन मिला। ठीक है, अपोजिट साइन मिला तो इसलिए इसका वैल्यू जो होगा, आंसर जो होगा, करेक्ट ऑप्शन CND होगा, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप इस पर इस बेसिस के तरीके पे भी, ठीक है, अन्य भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।